जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ललही छठ का व्रत आने वाला है जिसे हल षष्ठी व्रत भी कहते हैं। उसकी संपूर्ण पूजा विधि जो मैंने पिछले साल करी थी उसको रिकॉर्ड करके रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने पूजा करी थी या कैसे पूजा करते हैं। संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, साथ में मैं पूजन सामग्री भी बताती चलूंगी और व्रत के नियम भी बताते चलूंगी। तो सबसे पहले हमें कुशा चाहिए और ये महुआ की पत्ती इस तरह से किसी गमले में लगा लेंगे। बहुत सी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर भी पूजा करती हैं। अगर आप घर में अकेले करना चाहते हैं तो इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो कुशा और महुआ की पत्ती लगा लेंगे। फिर सबसे पहले गंगा जल अर्पित करेंगे, हल्दी का पेस्ट बनाएंगे वो अर्पित करेंगे। उसके बाद हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। तो अक्षत में यहाँ पे ध्यान पे रखना है हमें कि पसही या तिन्नी का चावल अक्षत के रूप में चढ़ाना है, इस तरह से। अब इसके बाद जो जहां पर आपने गमला रखा है कुशा लगा के, उसके चारों तरफ हम ऐपन बना लेंगे इस तरह से, या रंगोली जैसा बना लेंगे। बहुत ही शुभ माना जाता है। फूल चढ़ाएंगे। पूजन सामग्री का वीडियो मैंने डाला है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फूल चढ़ाएंगे। फूल में आप लाल रंग का फूल या गेंदे का फूल इस तरह से चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद फल चढ़ाएंगे इस तरह से। तो जोता बोया नहीं चढ़ाया जाता है, तो केला ऐसा माना जाता है। बहुत से लोग केला खाते भी हैं। इस व्रत में जोता बोया नहीं खाया जाता है और चढ़ाया नहीं जाता है, तो केला चढ़ा सकते हैं। केला भी हम 6-6 की संख्या में, कोई भी चीज हम, चूंकि छठी का व्रत है और छठी माता को 6-6 की संख्या में ही चीजें चढ़ाएंगे। जैसे 6 केले चढ़ाएंगे प्रसाद के रूप में। और ये देखिए, अब मैं कोसे के बारे में बताऊंगी। मैं कोसा चढ़ा रही हूँ। तो कोसे में क्या होता है, तो कोसे में ये इस तरह से दियाली या पुरवा ले सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी दही, भैंस की दही होनी चाहिए, भैंस के दूध की दही होनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा तिन्नी का चावल और महुआ रखते हैं। 6-6 महुआ हर कोसे में रखेंगे इस तरह से। और आपके जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से कोसा तैयार करते हैं। जैसे आपका एक बेटा है अगर, तो 6 कोसे जो है छठ मैया के और 6 कोसे अपने लिए। तो अगर एक बच्चे के लिए आप व्रत रख रहे हैं तो 12 कोसे तैयार करते हैं, जिसमें से 6 कोसे छठ मैया को चढ़ा देते हैं और 6 कोसे अपने आप रखते हैं। तो कोसे का मतलब आपको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। तो इस तरह से अगर 2 बच्चे हैं तो आपको 24 कोसे तैयार करने हैं। 12 माँ छठ मैया को चढ़ाना है और 12 अपने लिए रखना है। उसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे लाल रंग का। नई साड़ी भी चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से छठ मैया को हम वस्त्र पहनाएंगे, ललही छठ मैया को। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, कोसा आपको समझ में आया होगा। बहुत सी जगहों पर अनाज चढ़ा जाता है। 6 कोसे में अलग अलग अनाज होते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो अलग अलग अनाज चढ़ाए जाते हैं। बहुत सी जगह चीनी का कोसा रहता है, तो चीनी के कोसे में या चीनी के जैसे बर्तन रहते हैं उसमें जो है अनाज रख के, 7 तरह के अनाज रख के वो छठ मैया को चढ़ाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे प्रथा होगी, बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा। हमारे तरफ इधर इलाहाबाद साइड में, प्रयागराज साइड में इसी तरह से महुए से कोसा तैयार किया जाता है, महुए, दही और तिनी के चावल से। छठ मैया को जो है हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे इस तरह से। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी आपकी इच्छा होगी वो हम चढ़ाएंगे। नेल पॉलिश, मेहंदी, महावर। हमारे यहाँ खिलौने चढ़ाने की प्रथा है, तो कोई भी खिलौना, आप छोटी सी बॉल भी ले सकते हैं, तो कोई भी खिलौना इस तरह से चढ़ाया जाता है और फिर बाद में अपने घर के बच्चों को ये खेलने के लिए दिया जाता है। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बच्चों के लिए इस तरह से खिलौने चढ़ाए जाते हैं छठ मैया को। कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत मान के रखते हैं, तो वहां पे भी इस तरह से खिलौने चढ़ाए जाते हैं। तो बहुत सारे नियम हैं इस व्रत के। इस व्रत में सबसे बड़ा नियम है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो ज्योति बोई जाती है। जो पूजा का समय होता है वो दोपहर के समय 11 से 12 बजे के बीच में ही ये पूजा की जाती है। तो दीपक जला के रखेंगे और धूपबत्ती जला के रख लेंगे इस तरह से। तो जैसा कि मैंने बताया, जोता बोया नहीं खाया जाता है। पूजा तक निराजली रहा जाता है। जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं आपको पानी भी नहीं पीना है।
कोई नई साड़ी चढ़ाएंगे। इस तरह से नई साड़ी अगर पहला व्रत रख रहे हैं तो नई साड़ी पहन के व्रत रखिए, या फिर हर बार नया पहन सकते तो हर बार नया पहनिए, और या तो साफ सुथरी साड़ी होनी चाहिए। नई साड़ी चढ़ाएंगे, अभी मैं साड़ी के बारे में बताऊंगी। फिर उसके बाद कहते हैं थोड़ा सा हवन करना रहता है, तो हवन में भी महुए से हवन किया जाता है। तो इस तरह से 6 बार हम डालेंगे। इस तरह से आप थोड़ी सी आग तैयार कर लेंगे, अग्निदेव तैयार कर लेंगे, और उसमें हम 6 बार महुआ और तिन्नी का चावल इस तरह से करके डालेंगे। 6 बार डालना है। छठी मैया है तो हर चीज 6 बार करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं साड़ी के बारे में आपको बता रही थी। तो ये जो साड़ी है वो घर में किसी को पुत्र हुआ है या किसी को बच्चा हुआ है, संतान हुई है, तो या किसी नई बहू को ये साड़ी जो है घर में दी जाती है। तो इस तरह से करने के बाद हम ललही छठ की व्रत कथा पढ़ते हैं। 6 कथाएं सुननी जरूरी होती है। अगर आपके साथ जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वे कथाएं सुनाते हैं, नहीं तो आजकल नेट पे अवेलेबल है, मैं नेट पे डाल दूंगी। मेरे चैनल पे आके आप 6 कथाएं सुन सकते हैं। कथाएं सुनने के बाद आरती करेंगे, छठ मैया की आरती। आपको मिल पाए नेट पे, नहीं मिल पाए तो आप ऐसे ही छठ मैया की आरती कर लेंगे। उसके बाद सभी महिलाएं, अगर बहुत सारे लोग ग्रुप में पूजा कर रहे होते हैं तो सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं, छठ मैया के गीत गाते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद जो भी हमने भोग और प्रसाद लगाया है उसको हम भोग ग्रहण कराएंगे, और फिर लास्ट में हमें इस तरह से ये देखिए क्षमा प्रार्थना करनी रहती है। लेकिन क्षमा प्रार्थना करने से पहले एक उंगली से, ये जो कुशा होती है उसमें 6 गांठें लगानी होती है एक उंगली से। तो वो प्रथा भी है। बहुत से लोग गांठ बांध लेते हैं, और जैसे जिनके संतान ही है तो वो गांठ बांध के मन्नत मान लेते हैं कि जब संतान हो जाएगी तो हम व्रत रखेंगे। तो इस तरह से ये प्रथा भी बहुत जरूरी है, बहुत सी जगहों पर होती है। आप घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। तो कुशा में 6 गांठें बिना दूसरा हाथ प्रयोग किए एक हाथ से 6 गांठें एक उंगली से लगाई जाती है। तो इस तरह से पूजा की जाती है। जो भी सामान है वो आप अगले दिन अगले दिन यहाँ से हटाइएगा। कुशा जो है आप कहीं पे स्वच्छ स्थान पर क्यारे वारे में डाल देंगे। जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो पंडिताइन को, किसी को, या घर के किसी सुहागिन महिला को दान कर देंगे। फल अपने लिए रख लेंगे, घर के सदस्यों को बांट देंगे। जो 6 कोसे चढ़ाए हैं वो आसपास के आस पड़ोस की महिलाओं को दे देते हैं। ऐसा माना जाता है कि खुद का प्रसाद नहीं खाया जाता है, इसलिए आप अगल बगल से, या बहुत लोग ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो वहां पे प्रसाद ले सकते हैं। और घर में जो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो कि आपने हवन में जो महुआ डाला था वो हल्का सा जल जाएगा, उसको निकाल लें और अपने पुत्र और अपने पति को जरूर खिलाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से पूजा की जाती है। संपूर्ण पूजा विधि आपसे मैंने शेयर की। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप सभी को ललित छठ की शुभकामनाएं।